गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 और कल हमने बात की थी अवधारणाओं की। तो अवधारणाओं में क्या क्या डिस्कस किया था? सिर्फ हमने बात की थी किसकी? जीडीपी की। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। और ये सब हम बात किस पे कर रहे हैं? बाजार कीमत पे। ठीक है बेटा, जो समझा रहे हैं समझ आ रहा है। और आज आपको एक होमवर्क भी दिया था मैंने कि आपको सबको पढ़ के आना है। जब भी आप क्लास लेंगे उस टाइम आपको 2 बार रिवाइज रीडिंग करना है। तो रीडिंग की होगी आपने तो अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 15। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। कल क्या पढ़ लिया था? जीडीपी। किस पे पढ़ा है? मार्केट प्राइस पे। जो हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा वो मार्केट प्राइस पर ही होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें इसे फैक्टर कॉस्ट पे करना है, साधन लागत पे करना है, तो इसमें क्या करना है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। दूसरी हम बात कर रहे हैं, हमने कल बात की थी सकल घरेलू उत्पाद की। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जो कि अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का योग होता है। C + I + G X - M। याद है ना? C + I + G + X माइनस ये था हमारा जीडीपी। सी मतलब कंज्यूम एक्सपेंसेस, और उसके बाद आई था इन्वेस्टमेंट की बात थी, जी से गवर्नमेंट था, X - से शुद्ध निर्यात था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सकल घरेलू उत्पाद की जगह बात करेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। क्या लिख करेंगे? शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। सेकेंड बात कर रहे हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर। तो इसे क्या लिखेंगे? वहां पे क्या लिखा था, यहाँ क्या है? शुद्ध। शुद्ध मतलब नेट, तो लिखेंगे N, घरेलू डोमेस्टिक D, और ये क्या हो जाएगा? P। तो ये क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किस पे है? मार्केट प्राइस पे। ठीक है बेटा, तो मार्केट प्राइस पे है तो इसे क्या कहा जाता है? NDP, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमने एक बात याद होगी आपको, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सकल निवेश और शुद्ध निवेश याद होनी चाहिए। सकल निवेश तो होता है जो सब टोटल कर लेते हैं वो होता है सकल निवेश, और शुद्ध निवेश उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? शुद्ध निवेश। तो सेम कंडीशन है कि जब हम इसमें से अगर किसे घटा देंगे? डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? NDP। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, इसमें लिखो तो देखो। क्या है बेटा ये? NDP, मार्केट प्राइस, शॉर्ट में लिखेंगे इसे, है ना? तो NDP मार्केट प्राइस याद करने के लिए क्या करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर प्राप्त मूल्य शुद्ध
सेम है, पहले जीडीपी निकालो, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, एनडीपी। नहीं समझ आया? फिर से देखो, सकल घरेलू उत्पाद निकालना कल सीख लिया था हमने, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसका, एनडीपी का। ठीक है, एनडीपी मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी अगर आपको निकालना है, एनडीपी अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, जीडीपी जो भी आपका निकला है उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। समझ आया? क्योंकि बेटा ये किसकी बात है, ग्रॉस की, और ये किसकी बात है, नेट की। और ग्रॉस और नेट में हमेशा जो फर्क होता है वो किसका होता है, डेप्रिसिएशन का। याद रखना कि जो सकल और शुद्ध के बीच में जो अंतर होता है वो किसका होता है, मूल्यह्रास का अंतर होता है। अगर इसका अपोजिट पूछ ले तो, अब इसका एक दो क्वेश्चन दूंगी मैं, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, घर पे। समझ आया बेटा? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, एनडीपी मार्केट प्राइस सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर प्राप्त मूल्य क्या कहलाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगर उसने ये समझ आया फॉर्मूला, एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, इसके सभी के आंसर सॉल्व करे हुए होने चाहिए बेटा। आप मुझे या तो उसमें चैट बॉक्स में डालेंगे, और नहीं डालेंगे तो आपके पास नंबर है, आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे, ठीक है ना। इसका जो आंसर है सभी का चेक करूंगी बेटा मैं, ठीक है ना। तो देखो क्या क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद दो लाख में, लिख सकते हो जीडीपी मार्केट प्राइस, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 रुपये। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये है आपका होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शुद्ध घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्य 5 लाख रुपए है, वह मूल्यह्रास 60,000 रुपए है। उस वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी, इंग्लिश मीडियम वाले को बता रहे, उस वर्ष का जीडीपी ज्ञात कीजिए। बेटा दोनों में सॉल्यूशन चाहिए मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा जैसे जैसे इसके साथ साथ में क्वेश्चंस करोगे तो ही समझ आएगा, बाकी वैसे समझ नहीं आएगा, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप। जीडीपी एनडीपी एनडीपी जीडीपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, बहुत सारे, एक दो नहीं है कि अपन ने रट लिया तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। चलिए हो गया, होगा बेटा नोट।
आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या कंप्लीट हुआ, शुद्ध घरेलू उत्पाद। आगे देखिए, अब हमने अभी तक तो पढ़ रहे थे बेटा क्या, मार्केट प्राइस पे। अब हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब साधन लागत पे। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो क्या क्या बता रहा है ये, शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब क्या है, NDP। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, NDP, और है किस पे, साधन लागत पे, मतलब फैक्टर कॉस्ट। अब ये सोचोगे ये क्या है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो क्या हमें पता होना चाहिए, मार्केट प्राइस पे NDP। जो आपको फैक्टर कॉस्ट पे NDP की रिक्वायरमेंट है, तो उससे पहले आपको किस चीज की नीड है, मार्केट प्राइस पर फैक्टर कॉस्ट की। तो देखो, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो क्या लिखेंगे, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से सब्सिडी, अनुदान, जैसे क्या लिखेंगे, सब्सिडी को जोड़ा जाता है व इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, क्या लिखेंगे इसे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है, जिससे NDP फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। अब देखो ये समझ नहीं आई होगी रामायण, तो देखो इसमें क्या है बेटा, क्या बोला उसने, अभी तक हम जो वैल्यू निकालते थे वो किस पे निकालते थे, ऑलवेज मार्केट प्राइस पे निकालते थे। ध्यान से सुनना, जो वैल्यू निकालते थे वो किस पे निकालते थे, मार्केट प्राइस पे निकालते थे। जब भी आप कोई वैल्यू निकाले, NNP, NDP या कोई भी वैल्यू किस पे निकाले, मार्केट प्राइस पे निकाले, और जब उस मार्केट प्राइस को अगर किस में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट में, अगर उस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, सीधा सा, चाहे कोई भी वैल्यू हो, याद रखना सीधा सा फंडा है, क्या करना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जितने भी अप्रत्यक्ष कर है उसे तो क्या कर दो, घटा दो, और जितनी भी सब्सिडी या अनुदान है उसे क्या कर दो, जोड़ दो। तो आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। समझ आ गया क्या, जितने भी अनुदान है उसे तो जोड़ दो, और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसे घटा दो, तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे वो वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ दो ही चीजें याद रखना, एक तो IT इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा S मतलब सब्सिडी या अनुदान। समझ आ गया बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो जगह ही नहीं बची क्या, फॉर्मूला लिखो, NDP फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू NDP मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये इसका फॉर्मूला बहुत इजी सा है, समझ आया बेटा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अनुदान को जोड़ दिया जाता है और अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, तो इससे हमें NDP फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। समझ आ गया। अब इसके क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और दूसरी चीज क्वेश्चन नहीं करोगे तो
वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 4 लाख। 4 लाख क्या है मार्केट प्राइस, सब्सिडी है 10,000 और इनडायरेक्ट टैक्स है 20,000। क्या ज्ञात करना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपको ज्ञात करना है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट करो। एनडीपी मार्केट प्राइस दी हुई है, सब्सिडी दी है और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी से रिलेटेड है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू 4,80,000। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू 4,80,000। क्या दे दी उसने, फैक्टर कॉस्ट। देन सब्सिडी कितनी दी है, 20,000 एंड इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू 5,000। और आपको निकालना क्या है, एनडीपी मार्केट प्राइस, उसका अपोजिट है बेटा। इतना कॉमन सेंस सब में होना चाहिए, और अगर ये नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सभी को करना है। अगर आप उस पे डालें, आपके जो भी करके आप फोटो खींच के आप अपने ऐप पे डाल लो, और ऐप पे अगर नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करो इसमें, ठीक है ना, कि आपने किया या नहीं किया और क्या किया और क्या गलत किया, ठीक है ना बेटा जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कितना दिया है, 4,80,000 रुपीज। सब्सिडी कितना दिया है आपका, 20,000 और इनडायरेक्ट टैक्स है 5,000। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 5,000। तो एनडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है। सेम वैसा ही अपोजिट है, समझ आया, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। ये बेटा पीडीएफ में नहीं है, ऐसा मत सोचना कि पीडीएफ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। और उसका सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगी मैं कल। हाँ, आप अगर फोटो भेजेंगे और उसमें कोई डाउट होगा तो वो मैं आपको डाउट क्लियर करके सेंड करूंगी, सॉल्यूशन नहीं कराऊंगी मैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 10 लाख। जीडीपी मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 10 लाख रुपए। और उसके बाद उसने दिया है सब्सिडी 5,000 रुपए और आईटी 10,000 रुपए। और पूछा क्या है, एनडीपी, और एक चीज और दे दी उसने एक्स्ट्रा, डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए। और पूछ लिया जीडीपी एनडीपी मार्केट प्राइस। क्या पूछा है बेटा, जीडीपी मार्केट प्राइस दिया है, सब्सिडी दिया है, आईटी दिया है, डेप्रिसिएशन दिया, और उसने पूछा है जीडीपी मार्केट प्राइस। तो कैसे निकालोगे? ये सारे क्वेश्चन मुझे कल की क्लास, आपकी क्लास है अभी आप करके, और कल की क्लास से पहले मुझे सेंड करोगे, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है क्या? नोट करो क्वेश्चन।
कर लिया नोट। जीडीपी मार्केट प्राइस 10 लाख, सब्सिडी 5000, आईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 10,000 रुपए, डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपए। तो एनडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात करनी, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा बेटा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।